students, welcome back to your own channel My Passion Teaching. So आप सब एक्साइटेड हैं? आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है प्ले विद पैटर्न। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही आसान चैप्टर लगा होगा आपको, और आपने पैटर्न्स के साथ खेला होगा और बहुत सारे सुंदर सुंदर से पैटर्न्स भी ड्रॉ किए होंगे। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर को फिनिश करने की ट्राई करेंगे। और इस चैप्टर की पुरानी 2 और वीडियोस हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज इसी चैनल में आपको वो वीडियोस क्लास 3 मैथ्स से मिल जाएंगे और आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप पीछे वाला नहीं देखोगे आपको आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो प्लीज पुरानी वीडियोस को देखते रहें, तभी आपको आगे की वीडियोस अच्छी लगे, मतलब समझ आएंगी, क्योंकि कुछ लोग न्यू होंगे जिनको पता नहीं होगा। बट मैं आपको चैप्टर नंबर 3 से इस मैथ्स के स्टडी करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और अब हम चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच गए और अब हमें कुछ 2-3 और चैप्टर बचे और फिर हमारे मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न्स की। आज हम इवन और ऑड नंबर पैटर्न्स करेंगे। तो अब इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे समझाती हूँ इवन और ऑड नंबर्स। आपको शायद पुरानी क्लासेस में भी होगा इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। आपको मैं सिंपल से समझाऊंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, जितना कर आपको जानने के लिए काफी होगा। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, इस तरह से करो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2 और आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। उसी तरह से आप 4 को कर सकते हो। आई डोंट नो आपको अभी डिवाइड करवाया या नहीं करवाया, पर पिछली क्लासेस में इतना सिंपल एक डिजिट का डिवाइड करना तो आपको सिखाया होगा। जैसे आपके पास 4 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो 2, क्योंकि मैंने बोला कि इवन नंबर वो होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ोगे आप कहां तक, जब तक कि 4 नहीं आता है। डिवीजन आपको डिवाइड करवाना सिखाया होगा कि ये जो होता है ये हम इससे टेबल पढ़ते हैं हम कहां तक, जब तक कि 4 नहीं आता। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। और कितने होते हैं 2 2 जा 4, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, और 4 में से 4 माइनस के आंसर आ गया 0। मतलब कि जब आपका आंसर पूरी तरह से 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो सिर्फ अपने एक नंबर से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड। जैसे हमारे पास है 3, जो 3 है वो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा और 1 से जैसे हो सकता है, जैसे 3 1 जा 3 करके, है ना। पर जो 2 है वो 2 से डिवाइड होता है और 2 से ज्यादा नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 4 1 जा 4, उनसे। जैसे अब हम 3 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से होता है या नहीं होता है, ठीक है। आपने 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 3 नहीं आता। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो गए, तो अगर ज्यादा हो गए तो हम उससे एक पीछे वाले नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, तो वहां तक ले लो आप, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2, और फिर हम यहाँ से माइनस करते हैं, 3 में से 2 माइनस किया, आ गया 1। तो हमारे यहाँ पे आंसर है 1, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 0 आंसर आ गया। तो मतलब जो नंबर सिर्फ अपने एक नंबर से, जैसे 3 लिखा तो वो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा, 7 लिखा तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, खुद से डिवाइड हो जाते हैं और किसी और नंबर, और भी बहुत सारे नंबर से, उनको हम इवन नंबर। तो आपको इतना जानना काफी है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम
ऑड नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे 2 है वो 2 से डिवाइड हो, 2 के टेबल में 2 आता है ना, तो हमारे पास ऐड हो गया। फिर 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, ये पूरी तरह से हमारे पास आंसर आ गया 0, मतलब इसने इसको डिवाइड किया। पर जब आप 3 को डिवाइड करने लगोगे वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो वो नंबर हो गए ऑड नंबर। अगर आप जैसे 5 ले लो, 5 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, 2 3 जा 6, तो वहां पे आप आगे चले गए पर आपके नंबर में 5 नहीं है, तो ये जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर क्या हुआ, ये भी आपके पास ऑड नंबर हो गया, और जो डिवाइड हो गया वो इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाफ दीज नंबर आर इन येलो, कुछ नंबर आपको देख रहे होंगे येलो में है। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर, कि आपको इन नंबर के अंदर क्या पैटर्न नजर आ रहा है। कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप पैटर्न आपको नजर आ रहा है उस पैटर्न को आप कंटिन्यू करो और फिल करो इस सारे को, ठीक है। तो ये है आपके पास 92, 82, ये है, यहाँ पे लिया गया है ये वाला नंबर, नहीं ये नहीं लिया गया है, यहाँ पे आपको पैटर्न लिया 96, 98, उसके आगे ब्लैंक छोड़ा गया 96, इस तरफ को दिखाया गया 92, 94, 96, 98, फिर यहाँ पे क्या आएगा 100, फिर 102 दिखाया गया। अब आगे का पैटर्न आपने कंटिन्यू करना है। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, आप कितने दूरी तक इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो, फिर वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो मैंने आपको पीछे वीडियोस में सिखाया है कि हम कैसे पता करते हैं कि हमने क्या नंबर वहां पे लगाना, कि आगे वाला नंबर क्या होगा, कैसे सिखाया मैंने। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 96, 98, फिर इस तरह से ब्लैंक है, फिर 102 है, फिर आगे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, आई थिंक 4 हैं, ठीक है। तो अब कैसे पता करते हैं, नंबर 1 है, नंबर 2, हम इसमें से इसको माइनस करते थे, तो सभी फटाफट से माइनस करेंगे। 98 माइनस 96, ये वीडियो उन्हीं को समझ आएगी पहले जो पुरानी वीडियो देखेंगे, पर मैं ट्राई करूंगी कि आपको यहीं से समझ आ जाए। जब भी हमें नंबर पैटर्न आगे वाला पता करना होता है तो हम दूसरे नंबर से, जो नंबर बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, जो साथ साथ वाले होते हैं। तो माइनस करेंगे 1s पोजीशन, ये 10s, 8 में से 6 को माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 6 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे हमारे पास 2, और 9 में से 9 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, मतलब कि 2। यानी कि अब हम क्या करेंगे, आगे हम 2 2 प्लस करते जाएंगे और वही हमारा उससे आगे वाला नंबर होगा। तो देखते हैं 98 में 2 प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं पहले कि ये जो हमने किया वो सही है या गलत है। 96 में 2 प्लस करो, जो ही हमने ये आंसर निकाला इसका मतलब ये है कि हर जगह 2 2 2 करके प्लस हुए हैं, ठीक है। 96 में 2 प्लस करो, 6 प्लस 2 कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से लगा दिया, 2 प्लस करने कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए 98, और यहाँ पे क्या है हमारे पास अगला नंबर 98। तो इसी तरह से आपने आगे वाला नंबर पता करने के लिए 2 2 नंबर प्लस करते जाए। जैसे 8 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 10, 0 हमने यहाँ लिख दिया, कहा जाएगी हमारे पास कैरी, तो 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10, सॉरी 10 में 1 लिख रही हूँ 10, तो यहाँ गया हमारे पास आंसर 100, तो यहाँ पे क्या फिल होगा 100, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 96 90 उसके बाद है 100। अब आगे चलते हैं 100, यहाँ पे 2 प्लस किए तो कितना आंसर आया आपका 102, ठीक है। अब आगे भी 2 प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा 2 प्लस 2 कितने होते हैं 401, 104, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे भी 2 प्लस करो, 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6, 0 और 1, ये हो गया 106। फिर उसके आगे फिर 2 प्लस करोगे आप कितना आएगा 6 प्लस 2 8, 0 और 1, यहाँ आ गया हमारे पास 108। यहाँ पे फिर से 2 प्लस कर दो, 8 प्लस 2 कितने होते हैं 10, 1 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, तो हमारे पास आ गया 110। तो इस तरह से यहाँ पे ये नंबर आएंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास 100, यहाँ पे 102, यहाँ पे और क्या है हमारे आंसर्स को फिल कर दो ना, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 106, यहाँ पे 108, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 110, और इसमें भी आगे 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 112। तो इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न के हिसाब से। मैंने आपको अभी बताया कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, और ये सारी की लाइन इसके ऊपर जितने भी होंगे ये सारे 2 से डिवाइड ना होने वाली है। 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 12 आते हैं 2 के टेबल में, 2 6 जा 12 होते हैं। फिर 22 आते हैं, 11 2 11 जा 22, 12 2 जा, तो इस तरह से ये सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स 2 से डिवाइड, जैसे 1 होता है, 1 नहीं होता 2 होता है, 3 नहीं होता है 4 होता है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ये वाले नंबर्स 2 से, जो जो आपको यहाँ पे येलो लाइन में दिखाई गए वो सारे नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और वो सारे के सारे कौन से नंबर हुए, फिर हमारे इवन नंबर्स हुए। तो यहाँ पे आपको बोला कि हाउ फार यू कैन कंटिन्यू दिस पैटर्न, आप कितने लंबे तक इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसमें 2 2 2 प्लस करते इसको काफी ज्यादा लंबा ले जा सकते हो, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है, आपको आगे कुछ और भी लिखा गया है। आगे आपको लिखा गया है कि दीज नंबर हैव अ स्पेशल नेम। अब आपको बोला गया ये जो नंबर हमने लिखे, ये जो हमने बात की है, जो पैटर्न हमने बनाया, दे आर इवन नंबर, इनको हम बोलते हैं इवन नंबर। मैंने आपको अभी समझाया कि ये सारे वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ 96 का, यहाँ पे 96 है, 90 चलो 100 का लेते हैं हम, ठीक है। देखते हैं 100 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ये लिख दिया हमने 100, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2। अब 1 2 से छोटा है तो हम इन दोनों को एक साथ लेंगे। अगर आपको डिवाइड नहीं सिखाया है तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको यहीं पे समझ आ जाए डिवाइड करना भी। अब 1 तक आप 2 का टेबल पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो 2 से छोटा है, तो अब उसको हमें बड़ा करने के हम 2 नंबरों को एक साथ ले लेते हैं, ये बन गया 10। आपने 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जब तक कि आपके पास जो है वो सॉरी हाँ ठीक है, तो हम 2 का टेबल आपने वहां तक पढ़ना है जब तक कि आपका 10 नहीं आ जाता, ठीक है। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे अभी भी 10 नहीं आया। 2 2 जा 4, अभी भी 10 नहीं आया। 2 3 जा 6, अभी भी 10 नहीं आया। 2 4 जा 8, और अभी भी 10 नहीं आया। और 2 5 जा कितने होते हैं 10, तो हमारे 10 आगे हम यहाँ पे लिख देंगे 5, क्योंकि 2 5 जो होते हैं 10, और यहाँ लिख देंगे इसके नीचे हम 10। फिर हम इसको माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 0 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब एक 0 हमारी बच गई है, इस 0 को हम यहाँ पे उतारेंगे, तो ये जो 0 अब हमने यहाँ पे लिखी है तो ये 3 0 होगी। अब 0 को तो आप कर नहीं सकते हो ना आगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो आपने 0 ऐसे उतारी है तो यहाँ पे हमारे पास एक लग जाएगी 0, ठीक है। तो ये हो, अब आपको आंसर 0 आ रहा है ना, नीचे आपका आंसर पूरी तरह से 0 आ रहा है, तो मतलब कि ये जो 100 है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 5 जो कितने होते हैं 10, 100 आंसर आ रहा है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर कौन सा हुआ, इवन नंबर हुआ। अब कोई और नंबर ले, जैसे हमने यहाँ से 98 को ले लिया, ठीक है। 98 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 98 2 से डिवाइड करो, हम अब 9 तो है, 9 तो 2 से बड़ा है, तो हम पहले 9 के लिए टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 2 का टेबल 9 तक पढ़ना है, जब तक 9 नहीं आता है तब तक आपने उस टेबल को पढ़ना है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, और 2 5 जो हो गए 10। अब 10 तो 2 से ऊपर चला गया है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब हम 2, तो हम इसको 2 5 जा 10 होगा, तो हम इसको 2 4 जा 8 तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आगे नहीं ले जा सकते। आप 10 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते हो ना, पर 9 में से 8 को माइनस कर सकते हो। तो हम अगर हमारा नंबर आगे चला जाए तो हम उससे एक पीछे वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 2 5 अगर 10 है, अगर वो ज्यादा हो रहे तो हम 2 4 जा 8 तक टेबल पढ़ेंगे इसको, तो 2 4 जा हो गया हमारे पास 8। अब सॉरी यहाँ पिन लगेगा, माइनस करो, 9 में से 8 को माइनस करो, सभी फिंगर्स के ऊपर करो या लाइन लगा के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें से 8 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5, कितने बच्चे हमारे पास 1, यहाँ पे आ गया 1। अब 1 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो हम यहाँ से इसको हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब आगे वाले नंबर को यहाँ नीचे उतार लेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था 0 को नीचे उतारा था। अब ये बन गए 18। अब आपने 2 के टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि आंसर 18 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो 2
5 जा 10 हुए थे, 2 6 जा 12 होते हैं, 2 7 जा 14 होते हैं, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो 2 9 जा 18 होते हैं, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 18। अब इसमें से 18 में से इसको 18 को माइनस को कितना आंसर आ गया 0, मतलब 98 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यही मैंने आपको समझाया कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि 98 भी इवन नंबर है। तो अगर आप इन सबको डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सारे के सारे नंबर जो है वो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मतलब ये जो पैटर्न है वो इवन नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। और हाँ, हम इस पैटर्न को एंडलेसली कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है, हम इसको एंडलेसली जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे समझा भी दिया कि इन नंबर्स को, इस पैटर्न को हम बेसिकली इवन नंबर पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे नंबर हैं सारे के सारे नंबर इवन नंबर्स हैं, क्योंकि सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से ऐसा कोई भी नंबर है जो 3 या 5 से एंड हो रहा है? दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 0 2 4 6 8 0 2, नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो हम आपको क्या लिखोगे यहाँ पे? नो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे नो। व्हाट डू इवन नंबर एंड विथ। तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज आ रही है, आसान लगेगी, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करना जो है उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्टकट तरीका, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से पता करना हो कि ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिसके नंबर में ऐसे, जिसके एंड में ऐसे नंबर आए जो 2 से डिवाइड, जैसे 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 से 6 होते हैं, 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 से 8 होते हैं, 0 मतलब कि 10 है ना, तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 से 10 हो गया, 2 2 1 से 2 हो गया, 2 2 से 4 हो गया, 2 3 से 6 हो गया, 2 4 से 8 हो गया, ये 2 5 से 10 हो गया, ये 12 भी आते हैं, 1 2 1 से 2 और 2 6 जा 12। तो जो आपको बोला है, तो जो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट डू इवन नंबर एंड विथ, तो इवन नंबर किससे एंड होते हैं? जिनके एंड में 2 हो, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं उन नंबर्स के साथ हमारे जो इवन नंबर होते हैं वो एंड होते हैं। ठीक है, अब आगे बोला गया आपको, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू। अब ये आपको बोले कि ये जो ब्लू में दिए गए नंबर हैं आपने इन पैटर्न्स को देखना है। ठीक है, इस तरफ को देख लो चाहे इस तरफ को देख लो, एंड कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। 99 वाला इन्होंने लिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाले से लिया गया इन्होंने 99 वाला। कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है 99। तो आप देख के बता सकते हो मुझे कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इवन नंबर है, एक तो पहली बात, इवन नंबर मैंने आपको अभी बताए, पहली बात कि वो 2 से, पहली बात मैंने आपको बताई कि वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी आपको शॉर्ट ट्रिक ये पता करना होगा कि बहुत बड़ा नंबर है तो जिन नंबर्स के एंड में, ठीक है, जिन नंबर के एंड में 2 4 6 8 ये नंबर आते हो, मतलब कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। ठीक है, द नंबर्स दैट कम इन 2's टेबल, जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वो उनके, अगर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं और उन नंबर से कोई नंबर एंड हो तो मतलब वो इवन नंबर। तो ये नंबर 9 है, 9 कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब कि ये क्या नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। और अगर आप इसको डिवाइड भी करने लगोगे 2 से तो कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो कि 2 का टेबल आपने पहले यहां तक पढ़ा, तो 2 4 जा 8 हो गए। ठीक है, जहां तक नंबर हमने पढ़ना है जहां तक कि उसका नहीं आ जाता, 2 4 जा 8 हो गए, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, तो अब 10 तो ज्यादा हो गया तो हम लेंगे 2 4 जा 8, 4 ले लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 8, माइनस करेंगे 9 में से 8 के कितने बचे? ऊपर भी हमने किया ये डिवाइड, यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे 1 को तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 से छोटा है, तो अब इसको लिए हम इस 9 को यहाँ नीचे उतार देंगे, बन गया 19। अब आप 2 का टेबल पढ़ो कि आपके यहाँ पे कहीं पे भी 19 आ रहा है आंसर, तो 19 कहाँ आएगा? 2 9 जा कितने होते हैं? 18 होते हैं, और 2 10 जा 20 हो जाते हैं, तो वो भी ज्यादा हो गए, तो 2 9 जा 18 तक कर लिया। तो नीचे आपका आंसर कितना आ रहा है? इसको मैं तो 1 आ रहा है, मतलब कि आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है, कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स, डू नॉट डिवाइड बाय 2, वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, एंड नेवर एंड बाय 2, 4, 6 और 8। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और वो कभी 2, 4, 6, 8 नंबर से एंड नहीं होंगे। वो नंबर एंड होंगे 3 है, 5 है, 7 है, उन नंबर से जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आते, 7 2 के टेबल में नहीं आते, वो उन नंबर के साथ एंड होंगे। एंड होने का मतलब कि जैसे 9, 4, 7, 3, तो ये नंबर एंड किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है ना, तो ये वाले नंबर की बात करूं, ये वाले नंबर से वो कभी भी ऐसे नंबर से एंड नहीं होंगे जो कि 2 के टेबल में आते होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम इस पैटर्न को कर रहे थे। पैटर्न को आपने वैसे ही करना जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया है। 99 है हमारे पास, ये तो आपको पता लगे कि एक तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद 101 दिया है, वो भी ऑड है क्योंकि 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होते। अब आपने पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा, कैसे सिखाया मैंने आपको, 101 में से 99 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा आपके पास वो देखो। यहाँ पे 1 है, 1 में से 9 नहीं कर सकते, यहाँ पे 0, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये कितने बन गए 10, फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन गए 11, और यहाँ पे कितने बचे अब 9, और यहाँ पे तो हो गया 0, है ना। ये तो आपको प्लस माइनस करना तो आता ही होगा क्योंकि हम इसको फर्स्ट क्लास से केजी वगैरह से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब 11 में से 9 माइनस करो, अपनी अपनी फिंगर्स के ऊपर 11 काउंट करो, कहाँ हो रहे हैं 11, यहाँ 9 माइनस कर दो, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर दे, कितने बचे 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। यहाँ पे बचे थे हमारे पास 9, क्योंकि इससे यहाँ पे जो कैरी ली थी हमने यहाँ दे दी, 9 में से 9 माइनस के बचे 0, यहाँ पे 0 बचे, मतलब कि 2, मतलब कि हमने यहाँ पे भी 2 2 प्लस करें, जैसे हमने ऊपर वाला पैटर्न किया वहां पे भी हमने 2 2 प्लस किया, पर प्लस किस में किया हमने 96 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम 99 से स्टार्ट कर रहे हैं। 99 में जब आपने 2 प्लस किया तो आपका आंसर कितना आया 101। अब 101 में 2 प्लस करोगे कितना आंसर आएगा, 2 + 1 कितने होते हैं 3, 103 आ गया। अब आगे वाला नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 105, यहाँ पे आ गया 103, 105। जब आप यहाँ पे 2 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 109 + 2। आप सबने प्लस करना है, देखना है, ठीक है, मैं तो आपको जल्दी करवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 11, 113, ठीक है। तो यहाँ पे बोले व्हाट डू द नंबर इन ब्लू एंड विद, कि जितने भी नंबर आपको यहाँ पे ब्लू में दिख रहे होंगे वो एंड किससे हो रहे हैं, ये सारे नंबर 1 से एंड हो रहे हैं, ये सारे नंबर 3 से एंड हो रहे हैं, ये सारे नंबर 5 से एंड हो रहे हैं, ये सारे नंबर 7 से एंड हो रहे हैं, ये सारे नंबर 9 से एंड। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में आता है या जो 2 से डिवाइड होता है। 1 होता है 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 होता है, आता है कहीं 3 2 के टेबल में नहीं आता है, ना 5 आता है, ना 7 और 9। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से हुए, जो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे all numbers that end with 1, 3, 7 or 9 are called odd numbers. Write all the odd number between 400 and 410. आपको बोला गया आपने वो सारे नंबर लिखने हैं जो 400 और 410 के बीच में आते हैं। तो कौन से नंबर होंगे, जितने भी नंबर जो इन नंबर से एंड होते हैं, जैसे 401 तो वो ऑड नंबर में आएगा, फिर 402 2 है तो 2 तो ऑड में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर में वो नंबर आएंगे जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होंगे, तो 403 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड भी नहीं होते हैं। जब आप डिवाइड करके देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। और आपने वो वाले नंबर लिख देते हैं यहाँ पे जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 आता है, 2 3 6 होते हैं तो वो नहीं आएगा यहाँ पे, 7 आता है नहीं आता है, वो बन गया 407। 407 के बाद 408 आता है, 409 हो गया। फिर हमारे पास 410 तक ही बोला गया है, तो उससे आगे वाला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको और सिंप्लीफाइड मैं बताऊं, जैसे आपने लिख लिया 401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। अब देखो 401 आपने वो नंबर ढूंढना है जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो नंबर इन नंबर से एंड होते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। क्योंकि इतने बड़े नंबर में आप 2 से डिवाइड कर लोगे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक ये बताइए कि जो नंबर इनसे एंड होते हैं वो सारे के सारे ऑड होंगे, मतलब कि जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर ऑड होंगे।
तो यहाँ पे 100 401 ये 1 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है, ये 5 से एंड हो रहा है, ये जो है वो 7 से एंड हो रहा है। एंड मतलब कि जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है 7 से, और ये वाला नंबर 9 से होती है। ये सारे के सारे हो गए इसके अंदर ऑड नंबर्स। अब आगे आपको बोला गया राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 155 एंड 165। आपको बोला गया कि 155 से 165 तक आपने सारे इवन नंबर लिखे। तो हम लिख लेते हैं पहले 6। आपने मुझे बताना है इनमें से इवन कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले आपको लिख देती हूँ 61, 62, 3, 4 और 5। अब मुझे बताओ इनमें से इवन नंबर कौन है। तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा और अभी बताया, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ये एंड होते हैं 2, 4, 6 और 8 से, वो हमारे पास होते हैं इवन नंबर, है ना। अभी मैंने आपको बताया, ये ऑड नंबर के लिए बताया है और ये इवन नंबर के लिए बताया। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2, 4, 6, 8 से एंड हो रहे हैं। तो ये हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास इवन नंबर, है ना। ये तो 7 है, 7 मैंने अभी बताया वो 3 के वो नहीं आता इवन में। ये 8 से एंड हो रहा है, फिर 0 वाला भी इसी में आएगा, ठीक है। जो 0 भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, 0 वाला। फिर 62 क्योंकि 2 से एंड हो रहा है, 64। तो ये सारे हो गए यहाँ पे इवन नंबर। तो आपने यहाँ पे फिल कर देना है 156, 158, 160, 162, 164, ठीक है। इफ वी एड, आपको बोला इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन इवन नंबर या ऑड नंबर। आपको बोला गया है कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर में 1 प्लस करते हो तो आपको इवन नंबर मिलता है या ऑड नंबर मिलता है। तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे सारे ऑड नंबर लिखे हैं ना हमने, तो मान लो कि हम 403 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बोले कि आप किसी भी ऐसे ऑड नंबर में 1 प्लस कर दो। 3 + 1 कितने होते हैं, 404। आपको इवन नंबर मिल रहा है या ऑड नंबर। ये 404 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आप मुझे ये बताओ। 4 आ रहा है एंड में, मतलब ये 2 के टेबल में आता है 4, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आंसर नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसका आंसर होगा इवन नंबर की। जब भी हम किसी ऑड नंबर के अंदर 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आना आंसर जो है वो इवन नंबर आता है। तो यहाँ पे होगा इवन। आगे बोले इफ वी एड 1 टू एनी इवन नंबर वी गॉट एन, क्या मिलेगा। और अगर आपने मान लो इस 404 जो हमारा इवन नंबर है, इसमें आपने 1 प्लस किया तो आपको क्या नंबर मिलेगा, वो आपने मुझे बताना है। 4 + 1 कितने होते हैं, 5, 0 की 0 4, ये हो गया 405। ये मुझे बताओ कि 405 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 5 क्या है, 5 जो है वो 2 के टेबल में आता है कहीं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5, 2 3 = 6 हो गया, पर 5 नहीं आया। तो मतलब ये क्या नंबर है, ऑड नंबर है, और ये 2 से डिवाइड भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑड, मतलब उल्टा होगा। अगर ऑड में +1 करोगे तो इवन देगा, और इवन में 1 प्लस करोगे तो ऑड देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू गेट इफ यू एड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। अगर आपको बोला गया कि व्हाट यू गेट इफ यू एड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर, कि अगर आप कोई इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस कर देते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। जैसे कि 404 हमने बात की इवन नंबर है, कहीं और लिखते हैं जैसे, है ना। अभी हमने देखा कि 404 हमारा इवन नंबर आया और 405 हमारे पास ऑड नंबर आया। अब आपको बोले कि जब आप इन दोनों को प्लस करते हो, इवन में ऑड नंबर प्लस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा। 4 + 5 करो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 की 0, 4 में 4 प्लस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल, काउंट करेंगे 809। तो ये जो 809 है वो ये मुझे बताओ कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये बताओ मुझे, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 9 आए हैं एंड में, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर 3 5 7 9 इनसे एंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो हमें मिलेगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑड नंबर, वी गेट ऑड नंबर, कि जब भी हम किसी वन नंबर में ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमें जो है वो ऑड नंबर मिलता है। तो आज हम फिनिश कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बचा है। नेम इन अ ऑर्डर, एडिल हैज टू अरेंज दिस लिस्ट सो दैट द नेम स्टार्टिंग विद ए come first and then come those with B, C, D and so on. So number these name in order in which they will come. तो एडिल जो है वो इन नंबर को अरेंज करना चाहता है इस ऑर्डर में कि जो पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले। तो आपने पहले ए नंबर वाले, तो ये नंबर 1 पे आएगा एडिल,
बी से कोई नाम है, ढूंढो इसमें जरा, बी से कोई नाम है, ये रहा, तो ये नंबर 2 मिलेगा इसे, ठीक है। फिर सी से अगर कोई नाम है तो फिर सी वाला आएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसको तो आप खुद कर सकते हैं। आपने ढूंढना है, सी से है, फिर सी के बाद आपने डी पे जाना है, फिर डी के बाद आपने ई पे जाना है। तो इस तरह से आपने जाके जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे ये हो गया ई, ये एल्विश 3 पे आ गया, फिर ई के बाद हम एफ सबको देखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 पे ये, 5 पे हमारे पास आ जाएगा हर्षा, 6 पे आ जाएगा जलज, 7 पे हमारे पास आ जाएगा कविता। आपने ए बी सी डी के हिसाब से, कुछ नंबर ऐसे सी से कोई नाम नहीं है तो सी के बाद डी पे जाओगे, डी से कोई नाम नहीं है तो ई पे जाओगे। तो उस तरह से अब ई ही था तो वो 3 नंबर उसको मिल गए। तो इस तरह से आपने इसको करना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, उसके बाद एम एन हो गया, फिर एम एन ओ पी क्यू आर, ये हमारे पास आर हो गया नंबर 10, फिर हमारे पास एस हो गया 11 श्रद्धा, फिर और फिर उसके बाद हमारे पास अब तो 2 ही बचे, ये हमारे पास हो गया 12 और ये हो गया हमारे पास 13। और इस तरह से कम। जैलेज इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम, ही से इफ यू रीड इट बैकवर्ड इट इज स्टिल द सेम। उसने जो जलज है वो बोल रहा है कि उसके पास स्पेशल नेम है, अगर आप उसको उल्टे तरफ से पढ़ोगे तब भी सेम है। जैसे आपने JALAJ जलज पढ़ा, इस तरफ से पढ़ो JALAJ, जलज ही बन रहा है। तो वो बोल रहा है कि मुझे स्पेशल नेम बना है, कि दोनों तरफ से पढ़ोगे तो सेम ही मतलब उसका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैव द सेम पैटर्न मार्क। अब आपको बोले कि ऐसा नाम बताना जिसका सेम पैटर्न, मतलब कि जिसको आप चाहे इस तरफ से पढ़ो चाहे इस तरफ से पढ़ो वो सेम ही पढ़ा जाएगा। जैसे जलज था तो हर्षा को पढ़ोगे एच, मतलब ये हर्षा को आप उल्टा पढ़ोगे तो हर्षा नहीं बन रहा है, पर ये जो शब्द है एना, आपको ANNA ये भी सेम पढ़ा जा रहा है, ANNA, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर हमारे पास है कनक, KANAK, तो ये भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। फिर मुन्ना, ये नहीं आ रहा है सेम, MUNNA है, यहाँ पे ANNUM है, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बना। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को इस तरह से लाइक करना है, आपने ब्लू करना है इसको, और साथ में इस वीडियो को जो है वो शेयर करना है। इस तरह के एरो होगा, आपने शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, आपने इस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे एक बेल बन के आएगी, उसको आपने क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पर जिनका ये रेड कलर में लिखा है वही क्लिक करें, दूसरों ने पहले से ही इसको सब्सक्राइब किया गया है। थैंक यू।